चलिए कल हम लोग खत्म कर दिए थे कहाँ तक? 24 तक, ठीक ना। 24 नंबर से आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 25 नंबर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला कितना दिया है? क्वेश्चन दिया है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। घन है, क्या है? घन, उसका विकर्ण का लंबाई कितना दिया है? तो डी ना, विकर्ण को किससे सूचित करते हैं, ठीक ना। और डी बराबर कितना दिया है? 6√3 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना दिया है? 6√3 सेंटीमीटर, ठीक। वहां मार रहे हो क्या जी तुम? गड़ रहा है था, ठीक ना। देखिए यहां से पहले क्या निकालिएगा, इसको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले भुजा निकालिएगा, है ना। तब भुजा निकलेगा था ना हो। तो भुजा को क्या मान लीजिएगा आप? ए मान लीजिए, ठीक ना। विकर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। √3 गुना भुजा बराबर 6√3 दिया हुआ है। √3 कट जाएगा। ए बराबर कितना सेंटीमीटर? आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुना भुजा का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर 6 गुना 6 गुना कितना? 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है? बी में मिल रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला कदम बढ़ाते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त है, वृत्त नहीं है, क्या है, उसका परिमाप कितना सेंटीमीटर? 36 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको? ई ना है आपका, ई तो ये आपका अर्धवृत्त बना, ठीक। ये क्या है आपका? अर्धवृत्त है ना। अब देखिए इसका एक केंद्र हो गया, अर्धवृत्त का क्या हो गया? ये केंद्र। इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर। त्रिज्या कुछ नहीं दिया था, क्या मान लीजिएगा? आर मान लीजिएगा, ठीक। पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप को ही परिधि कहते हैं, ठीक ना। परिमाप को क्या कहते हैं हम लोग? परिधि। बात कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें। परिमाप को ही क्या कहते हैं? अब परिधि या परिमाप मतलब परिमाप, परि मतलब बाहर, और माप मतलब मापना, ठीक। तो चारों तरफ के माप को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो पूरा गोल रहता था, उसका माप 2πr होता था, ठीक। तो यहां से यहां तक आधा का माप πr हो जाएगा। आधा का माप क्या हो जाएगा? तो ये बताओ बाबू, यहां से यहां तक का माप कितना हो जाएगा? πr। आई एगो ने आर, आई भी क्या आर। तो बताइए इसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? πr प्लस 2r। अब πr प्लस 2r बराबर 36 बराबर कितना? 36। पाई का मान 22/7, आर प्लस कितना? 2r बराबर कितना? 7। एलसीएम ले लेंगे। 22r प्लस कितना आर बराबर कितना? 36, ठीक ना। तो 22 और 4 36 न हो जाएगा जी। तो 36r/7 बराबर कितना? 36 और 36 गए हो, कहाँ गए हो? घर है कि ससुरारी? आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। ओह, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा ऑप्शन? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है। गोला की त्रिज्या कितना गुना? 3 गुना हो जाता है। तो इसका आयतन हो जाएगा कितना गुना, ये पूछ रहा है, ठीक। तो पहले कुछ रहेगा त्रिज्या तब ना। तो पहले त्रिज्या मान लीजिए इसका, ठीक ना। तो गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कितना? आर। तो गोले की त्रिज्या बराबर कितना मान लिए? आर, ठीक। तो बताओ आयतन क्या हो जाएगा इसका? 4/3πr²। कोई दिक्कत? त्रिज्या आर तो आयतन कितना? 4/3πr²। आपसे क्या बोला? त्रिज्या को 3 गुना करने के लिए बोला। त्रिज्या कितना गुना करने के लिए बोला? 3 गुना। तो कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा। तो इसका आयतन कितना होगा? तो आयतन निकालिए। क्या निकालिएगा? आयतन 4/3πr²। तो आर के जगह पे 3r ना है, तो 3r का क्या हो जाएगा आपका? क्यू हो जाएगा। तो 4/3 पाई 3r का कितना हो जाएगा? 27r³ ना हो जाएगा। तब बताइए कितना गुना पूछ रहा है ना। तो इसको भागा दे दो ना जी। 4/3 पाई 27r³ बटा 4/3 पाई r³। 4/3 4/3 पाई पाई r³ और r³ तक कितना गुना?
27 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगला दिया हुआ है, एक बेलन की जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक ना, बताइए। त्रिज्या कितना दिया है? 80। त्रिज्या कितना दिया है? r बराबर 80 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, पूछ क्या रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले बोल रहा है। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच की पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू आर प्लस बटा कितना? 2 पाई आर। बताइए, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, दोनों का त्रिज्या सेम है तो त्रिज्या से कट ही नहीं जाएगा। ठीक, अब बताइए, आर मतलब 80, आई एच मतलब 20, अब बटा कितना? एच का मान 20 दिया है ना? कितना दिया? 20 दिया है ना? 80 या 20 कितना? अब बटा कितना? कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, तब 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, त्रिज्या कितना दिया है आपका? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, मेंसुरेशन में फॉर्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए। फॉर्मूला मेंसुरेशन में नहीं याद होगा, ठीक, तो दिक्कत होगा। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो बाद में मन लगेगा, बर्तन धोइएगा ना तो मन लगेगा, अब आ जाएगा सीजन जल्दी, है ना। महिला लोग में यही फर्क है, महिला लोग जितना कम पढ़िएगा उतना जल्दी शादी हो जाएगा, और लड़का लोग में दिक्कत यही है कि कम पढ़ेगा तो लेट से शादी होगा, है ना। कंडीशन अलग है दोनों के लिए। आप लोग के लिए क्या है कि पढ़ के कुछ बनिएगा तब शादी होगा। अब आप लोग को कुछ बनने के लिए इंतजार नहीं किया जाता है, नहीं पढ़िएगा तुरंत बैंड बाजा बाराती व्यवस्था कर दिया जाएगा, और बाद हो जाएगा, और बाद फिर हैप्पी बर्थडे मनाते रहिएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। शिक्षा के अभाव रहेगा तो अनगिनत हो सकता है। ठीक ना। आपको त्रिज्या कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हम यहाँ बता रहे हैं और आप बात कर रही हो, पता नहीं चल रहा, हमको पता चलता है ना। ठीक, त्रिज्या कुछ को किससे डिनोट करते हैं? त्रिज्या कुछ किससे? एल से। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए बराबर पाई आर एल। ठीक, ए का मान कितना दिया हुआ है? 880 दिया है, पाई का मान 22 बटा आर का मान 14, एल का मान नहीं दिया है, ये कटेगा 2 से, ये भी कट जाएगा ना 4 से, ये 44, ये भी कट जाएगा ना 20 बार में, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दिया हुआ है, 2 घन के आयतन का अनुपात 1:27 है। घन कितना? 2 घन है, तो पहले घन की भुजा मान लीजिए, दिया हुआ है पहले घन की भुजा क्या मान लेंगे? A1, और दूसरे घन की भुजा क्या मान लेते हैं? A2 मान लेते हैं। V1 बटा V2 दिया है आपका 1 बटा कितना? 27। ठीक ना, तो A1 का क्यू बटा A2 का क्यू बराबर 1 बटा कितना? 27। ठीक ना, तो A1 बटा A2 बराबर इधर क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट हो जाएगा ना, 1 बटा कितना हो जाएगा? A1 बटा A2 बराबर कितना आ जाएगा? 1/3, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। ठीक, तो आपको भुजा का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:3 हो जाएगा। तो फिर पूछ रहा है क्या? संपूर्ण पृष्ठीय का बोल रहा है, भुजा का अनुपात नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ बताइए 6 गुना A1 का स्क्वायर बटा 6 गुना A2 का, 6 से 6 कट जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा? तो 1 अनुपात कितना? 9। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया हुआ है आपका, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10, 6 और 8 है ना, एल दिया है कितना?
10 सेंटीमीटर। बी दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। एच कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। विकर्ण डी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस प्लस कितना का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 36 बराबर कितना 200। 200 का वर्गमूल निकालेंगे 10 रूट 2 आ जाएगा सेंटीमीटर ना। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा आई इकाई है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक ना, प्रत्येक किनारा कितना दिया है घन का किनारा दिया हुआ है आपका आई दिया हुआ है। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है आपसे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपको 6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुना कितना का स्क्वायर आई का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कितना बी। ठीक ना। अगला दिया है यदि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। कब, जब त्रिज्या आर दिया हुआ है तब। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर कि 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर ना। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों बराबर होता है। ठीक, तो गोला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तब भी 4 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तब भी कितना 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आप जो गाल पर हाथ रखे हुए हैं वो अगर नहीं रखिएगा सपोर्ट में तो गलिया गिर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्या कि उसको गाल को सपोर्ट चाहिए तक खड़ा रहेगा तो गलिया गिर जाएगा। तो गाल पर थुम्बी देखो तो बूढ़ा लोग बेचारा को गर्दन कमजोर हो जाता है, थुम्बी दे के बैठता है। केला वाला पेड़ देखे हो ना, उसको थुम्बी दिया जाता है, कहा तो केला गिर जाएगा। तब मुड़िया थुम्बी दे लो तुम लोग, मुड़िया गिर जाएगा। बूढ़ी से एक्टिव थोड़ा सा होना चाहिए क्लास में। एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब दिया है। घन का आयतन कितना दिया है, घन का आयतन बराबर दिया है 125 मीटर क्यूब दिया है ना। तो इसका भुजा मान लेते हैं कि ए है, भुजा इक्वल टू क्या मान लेते हैं ए है। ठीक, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पहले निकालिएगा भुजा था ना। तो आयतन बराबर क्या होता है आपका भुजा का क्यू, तो 125 बराबर क्या हो जाएगा ए का, तो ए बराबर हो जाएगा क्यू रूट 125। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुना कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 6 गुना 25 बराबर कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। मीटर में है, कहाँ मीटर में है, तो मीटर में तो है, ई मीटर में है। ठीक, अगला दिया हुआ है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा बताइए। 4/3 पाई आर क्यू ही तो होता है, ये तो नहीं ना होगा आपका ये 1/3 2/3 3/4। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला दिया हुआ है आपका लट्टू का आकार किस ठोस की आकृति के समान होता है। लट्टू देखे हैं, लट्टू देखे हैं कैसा दिखता है शंकु के आकार का ना। ठीक, गोल दिखता है शंकु, कंफर्म हो खेले हो लट्टू। हाँ, तो लट्टू जब खेले हो तो ये बात पता होगा आप लोग को। अब बोल रहे हो कि हाँ वर्ग जैसा लट्टू नहीं होगा। ठीक ना, वर्ग जैसा रहेगा नहीं, आया जैसा भी नहीं रहता, बेलन जैसा भी नहीं रहता, किस टाइप का रहता है शंकु के टाइप का होता है। बेलन का एग्जांपल बताइए तो आप लोग क्या लाजू पाइप, हाँ, और एलपीजी गैस, एलपीजी गैस नहीं एलपीजी गैस का टंकी। देखिए अगला दिया हुआ यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना दिया शंकु का, शंकु का त्रिज्या दिया है आपका 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा एस बराबर पूछ रहा है ना। ठीक, तो क्या होगा बताइए, फॉर्मूला होता है पाई आर गुना एल प्लस आर। एल भी दिया हुआ है आर भी दिया हुआ है,
पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना 14, एल का मान कितना 15 प्लस कितना 14, ये 2 से कटेगा ना जी, तो 44 गुना क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 44 गुना 29 कितना आता है हैं? 1276 आएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कितना ए। अगला दिया हुआ है एक अर्धगोले का आयतन 1904 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, अर्धगोला का क्या दिया है आयतन दिया है कितना 19404 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 19404 हो जाएगा, होगा ना। ठीक देखिए 2/3 गुना 22 बटा कितना 7 गुना आर का क्यूब बराबर 19400 कितना 4 कटेगा, देखिए तो कटता है। उसको मल्टीप्लाई कीजिए ना आप, 44 से डिवाइड कीजिए 19404 को, 44 डिवाइड कीजिए किसको 19404 को। कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना इसको आगे आप लोग, ठीक कितना आएगा 441 आएगा, ठीक। हाँ आर क्यू बराबर हो जाएगा 441 गुना 21 हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा 21 गुना 21 गुना कितना 21 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा क्यूब रूट कितना 21 गुना 21 गुना 21, ये फैक्टर होता है 441 का, ठीक ना। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपको 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अर्धगोला का क्या पूछ रहा है कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुल क्षेत्रफल क्या होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 गुना 21 गुना कितना, ये 3 से कटेगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप 66 गुना 63, 66 गुना कितना 63 कितना आएगा 4158 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना ए। अगला दिया हुआ है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल एवं क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक ना उसका आयतन क्या होगा। देखो अगर उसका मतलब एक संलग्न क्षेत्रफल का मतलब होता है एल बी, एल बी मान लो एक्स स्क्वायर दिया है, अब बी एच दिया है वाई स्क्वायर और एल एच दिया है कितना जेड स्क्वायर दिया है, ठीक। आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है एल गुना बी गुना एच, मगर हमको हर हाल में अगर आयतन निकालना है तो एल बी एच का मान निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो एल बी गुना बी एच गुना क्या एल एच बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एल बी एच का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। जब पावर इक्वल तो बेस इक्वल पढ़े थे ना, जब पावर इक्वल तो बेस भी इक्वल, तो पावर 2 है दोनों का ना, तो पावर दोनों का इक्वल हुआ, ठीक। तो यहाँ पे इसके जब भी लिख सकते हैं तभी बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका डी। इसको एक बार समझ लीजिए, घनाभ इस टाइप का होता है ना आपका, ये घनाभ है नहीं ना, घनाभ है अभी वो तो आयत था, है ना। अब घनाभ दिख रहा है, तो संलग्न सतह इसको बोलते हैं, ठीक। मान के चलिए इसका अगर लंबाई एल है और इसका चौड़ाई बी है, ऊंचाई क्या है एच है, तो एक जो सरफेस है ना एक सतह उसका एरिया दिया हुआ, तो एक सतह का एरिया एल इंटू बी होगा ना, फिर बगल वाला सतह का एरिया बी इंटू एच होगा, फिर एक और सतह बचेगा उसका एल इंटू एच होगा, एरिया दिया हुआ था। बात समझ में आई इतना। अगला दिया है धातु का एक घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, धातु का एक घन है जिसकी भुजा कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, ठीक। को खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई क्या है ना। आप खुद से सोचिए तार जो होता है किस आकृति का होता है, तार किस आकृति का बेलनाकार होता है ना, तार किस आकृति का होता है बेलनाकार होता है, ठीक।
आपको दिया है घनाकार, है ना, तो घन की भुजा कितना हो जाएगा आपको, घन की भुजा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक, बेलनाकार तार का व्यास दिया है, बेलनाकार तार हो जाएगा, तार का व्यास, बेलनाकार तार का व्यास कितना, 4 मिलीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपको, 2 मिलीमीटर। ठीक, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को किसमें बदलना है, ई वाला टेबल जो लिख रहे हैं मेंसुरेशन के लिए आपको जरूरी है याद रखना, सबसे छोटा डाटा क्या, मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर ना, देखो 1 डेसीमीटर हिंदी में लिख देते हैं, और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना, और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, ठीक ना, और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये बात समझ में आया। अब इस ग्राफ से आप बदल सकते हैं किसी भी डाटा में। ठीक, आप खुद से देखिए, 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ समझो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आया इतना। उसी तरह से पूछेगा आपसे कि 1 सेंटीमीटर में कितना, ऐसे कह सकते हो कि 10 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10, 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर, डेसीमीटर यहाँ पड़ी है, ठीक ना, यहाँ समझिए, डेसीमीटर इस पॉइंट पे है, 1 डेसीमीटर में पूछ रहा है मिलीमीटर, तो यहाँ 10, और 10 गुना 10 कितना, 100, तो 1 डेसीमीटर में कितना आपका हो जाएगा मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। आपसे पूछेंगे 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो देखिए 10 और 10 गुना 100, 100 गुना 10, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। आसानी समझ में आ रहा है ऐसे। फिर बोलेंगे आपको कि 1 डेका मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 गुना 10, 100 डेसीमीटर, डेसीमीटर पूछ रहे हैं ना। ठीक, बात समझ में आया इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ आपको बोल रहा था इसको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा आपका, 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पूछ रहा है तार की लंबाई, तो जो घन का आयतन होगा, जो घन का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा, जो घन का आयतन होगा वही किसका आयतन होगा, बेलन का। घन का आयतन 1 का क्यू तो 1 हो जाएगा, अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना आर का मान 1/5, गुना कितना एच हो जाएगा। तो बताइए एच इसको 1 बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1 गुना 7 गुना 5 गुना कितना 5 बराबर 22 एच हो जाएगा, होगा ना। एच बराबर कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्ट पाई के फॉर्म में आंसर दे रहा नहीं, पाई रहने दो, पाई के फॉर्म में दे रहा है आंसर, तो पाई रहने दीजिए, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ पाई रहने देते हैं ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 बराबर पाई एच, एच बराबर कितना हो जाएगा 25/पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना बी में मिल रहा है ना। अगला दिया हुआ है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, व्यास कितना 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या तो 14 हो जाएगा जी, त्रिज्या व्यास का क्या होता है आधा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, इसका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आप लोग को याद है, किससे नोट करते हैं एस से, 2 पाई आर गुना आर प्लस 2 गुना पाई का मान 22 बटा गुना आर का मान कितना 14 और आर प्लस एच, तो 14 प्लस कितना 20, ये कटेगा 2 से, तो 44 गुना कितना हो जाएगा 2 गुना कितना 34, तो 88 गुना क्या हो जाएगा 34, कितना था मल्टीप्लाई करने पर आए 2900 कितना आएगा 92 आएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया हुआ है
समान ऊंचाई वाले दो समबेलन के आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? समान अनुपात, समान ऊंचाई है, ठीक ना, तो त्रिज्या तो अलग अलग है। तो पहले बेलन की त्रिज्या r मान लेते हैं, पहले बेलन की त्रिज्या कितना मानते हैं? r1 मान लेते हैं। और दूसरा बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा? दूसरे बेलन की त्रिज्या हो जाएगा आपका r2 हो जाएगा। इसका ऊंचाई तो h ही न होगा, इसका भी ऊंचाई h, इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा आपको? h होगा। v1/v2 का वैल्यू कितना दिया है? 9/16। v1 का वैल्यू कितना दिया है? पाई r1 का स्क्वायर h अपॉन पाई r2 का स्क्वायर बराबर 9 पाई से पाई कटेगा, h से h भी कटेगा, r1/r2, r1/r2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 r1/r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/16। r1 अनुपात r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3:4 होगा। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? सर आपसे पूछ रहा है किसका अनुपात? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का, तो वक्र पृष्ठ 2 पाई r1h न हो जाएगा, अब बटा 2 पाई r2h होगा। ठीक, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, h से h कटेगा, r1 का मान कितना, r2 का मान कितना, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना। अगला दिया हुआ है, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। आधार समान है मतलब त्रिज्या दोनों का बराबर है। आधार समान है मतलब त्रिज्या क्या है? बराबर है। यदि उनकी ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? सिंपल सी बात है, तो आधार ऊंचाई दोनों बराबर न हो जाएगा जी। ठीक, तो अर्थात कह सकते हैं कि बेलन का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। जो बेलन की त्रिज्या वही किसका त्रिज्या हो जाएगा? शंकु का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, और जो बेलन का ऊंचाई है वही ऊंचाई किसका हो जाएगा? शंकु का ऊंचाई हो जाएगा। बात समझ में आया इतना? ठीक, अनुपात किसका पूछ रहा है आपका? ठीक, किसका पूछ रहा है? बेलन और शंकु का। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r1 का स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ठीक, पाई r स्क्वायर पहले किसका बोल रहा है? पहले बेलन का, उसके बाद किसका? शंकु का। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h कटेगा, 3 ऊपर में चला जाएगा, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है ना। अगला दिया हुआ है आपका, किसी घनाभ की लंबाई कितना l, चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना h हो, तो इसका घनाभ का आयतन क्या होगा? एल बी, तो फॉर्मूला था। उसके बाद दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या कितना दिया है आपको? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला है ना, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो 3 पाई का मान कितना? r का स्क्वायर, तो 7 गुना 7 7 कटेगा, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो? 400 पाई में दिया हुआ है। पाई में नहीं आएगा, ऑप्शन गलती, 98 पाई फिर हो जाएगा क्या? पाई में दे रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, पाई में दे रहा है। देखो पाई में देगा ना, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? पाई गुना 7 गुना कितना? 7, तो 49 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा? पाई 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 147 पाई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या कितना कर देने के लिए बोल रहा है आपको? आधा कर दिया जाए, तो उसका मूल गोला और नया गोला का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक, तो पहले इसका त्रिज्या मान लीजिए, पहले गोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका? r होगा, है ना। आयतन क्या हो जाएगा इसका? आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा। ठीक, फिर बोला त्रिज्या आधा करने के लिए,
त्रिज्या क्या करना है, त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका r बाई आयतन क्या हो जाएगा इसका 4/3 पाई r/2 का होल क्यू, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³ बटा, तो क्या पूछ रहा है आपसे, पहले अनुपात किसका बोल रहा है, पहले ध्यान से देखिए, पहले लिखा हुआ है मूल आयतन ना, मूल गोला ना, तो मूल गोला का आयतन कितना 4/3 पाई r, नया गोला का आयतन कितना है 4/3 पाई r³ बटा, ये कटेगा पूरा, 8 ऊपर में चला जाएगा ना, 8 अनुपात कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया हुआ है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का भुजा मान लीजिए पहले ए, क्या मान लीजिएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर क्या होता है 6a, तो 216 दिया है ना बराबर 6a, ये 36 से कट जाएगा ना जी, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर कितना, a बराबर अंडर रूट 36 का वर्गमूल, तो भुजा कितना मिल जाएगा, पूछ रहा है क्या आपको, आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयतन v बराबर क्या होता है AQ, तो 6 का कितना, तो 6 गुना 6 गुना बराबर 200 कितना सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर कितना डी। अगला दिया हुआ है आपका, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ ना, फॉर्मूला है आपका, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, यही अर्ध गोला रहता तो इसका आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³, आयतन में नहीं बदलता है, ठीक ना। जैसे वृत्त में क्षेत्रफल आपका होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का हाफ पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r स्क्वायर होता है ना, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, इसको एक बार 2 बार आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है फिर से, ठीक।